Hello friends, class 10th. Again I am teaching you today the political science, the next chapter 3. 2 chapters आपके नहीं आ रहे हैं, 3rd और 4th, इसलिए chapter 3 we are going to teach you political parties. In a political party we have studied in class 9th में भी हमने पढ़ा इस चैप्टर के बारे में. वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी. अब क्वेश्चन ये है कि हमें आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस. पॉलिटिकल पार्टी आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं एक डेमोक्रेसी के लिए. फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन जो हो जाए, एक आम जो नागरिक है देश का, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी. डेमोक्रेसी में क्या है, इक्वल पॉलिटिकल पार्टी जो सभी हैं, सभी पार्टियों में मेंबर्स होते हैं. इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट ऑफ कंट्री, यदि हम देश के रिमोट पार्ट में जाएं तो हम वहाँ देखेंगे दूर वाले इलाकों में एंड स्पीक टू लेस एजुकेटेड सिटीजन. अगर हम कम पढ़े लिखे सिटीजन से कुछ पूछें, यूड कम अक्रॉस द पीपल, तो तुम्हें पता चलेगा लोगों से बात करने पे, हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और अबाउट द नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो नेचर है, काम करने का तरीका, या उनकी कौन सी पार्टी गवर्नमेंट में है और कौन सी पार्टियां हैं देश में, वो कुछ नहीं जानते. बट चांस आर दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टी. लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में उन्हें थोड़ा कुछ पता हो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनके पास आती है प्रचार के लिए. एट द सेम टाइम द विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी. लेकिन विजिबिलिटी का अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई आपको विजिबल जान रहा है, नोइंग कर रहा है, तो आप पॉपुलर हैं. मोस्ट पीपल टेंड्स टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. बहुत सारे पीपल्स क्या करते हैं, वेरी क्रिटिकल इन पॉलिटिकल पार्टी के आलोचक होते हैं, आलोचना करते हैं, उनको पसंद नहीं आती हैं इन पॉलिटिकल पार्टियां. दे टेंड्स टू ब्लेम पार्टीज. वो क्या करते हैं, पार्टी को ब्लेम करते हैं. For all the wrong with our democracy and our political life, party have become identified with social and political division. Therefore it is natural to ask कि do we need political party, क्या हमें political party चाहिए, we require. इसलिए नेचुरल है ये पूछना कि do we need political party. About 100 years ago, 100 साल पहले तक संसार के कुछ ही देश थे जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ हुआ करती थी, पॉलिटिकल पार्टियाँ एग्जिस्ट करती थी. कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, डेमोक्रेटिक कंट्री तो वो थे नहीं, इसलिए पार्टियाँ बनाना वहाँ अलाउड भी नहीं था. नाउ देयर आर व्यू दैट, अब कुछ ही ऐसे हैं जहाँ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. पहले क्या थे, कुछ ही थे जहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, अब क्या है, कुछ ही हैं जहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं है. वाई डिड पॉलिटिकल पार्टी बिकम सो ओमनी प्रेजेंट. सभी जगह, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं जो सब जगह मौजूद है. अब क्यों पॉलिटिकल पार्टियां हर जगह देखी जाती हैं. इवन अगर लोकल पंचायत, लोकल गवर्नमेंट के भी चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत के, उसमें भी पॉलिटिकल पार्टी का रोलमेंट दिखा जाता है. लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टी आर एंड व्हाई डू दे डू बिफोर वी से वी नीड नॉट देम. मीनिंग अगर हम करें, अब हम देखें, आंसर ढूंढना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या हैं. व्हाट पॉलिटिकल पार्टी आर एंड व्हाट दे डू, वो क्या करती हैं. व्हाट वी से, हम क्या कहते हैं. व्हाट व्हाई वी नीड देम, हमें उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो क्या करती हैं हमारे लिए. व्हाट दे पॉलिटिकल पार्टी डू फॉर अस, व्हाई वी रिक्वायर पॉलिटिकल पार्टी. मीनिंग अगर हम देखें पॉलिटिकल पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कह रहा है. पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है. विच कम टुगेदर, जो एक साथ आता है टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ता है. जैसे प्रेशर ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो इलेक्शन में मदद करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की. एंड होल्ड पावर, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी ये ग्रुप ऑफ पीपल, और प्रेशर ग्रुप भी ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन दैट प्रेशराइज ऑन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं टू चेंज देयर पॉलिसीज, उनकी पॉलिसीज को बदलने के लिए, अपनी डिमांड को
मनवाने के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशराइज डालते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को चेंज करने का प्रयास, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं कह सकते हैं। और तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल है ये भी, लेकिन जो टुगेदर एक साथ आता है और इलेक्शन लड़ता है। इलेक्शन लड़ना इसका मेन मोटिव है, जबकि प्रेशर ग्रुप तो इलेक्शन नहीं लड़ता है। एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में पावर रखता है अगर इलेक्शन जीत जाता है तो। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज, किसी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम पर वो सहमत होते हैं, जो भी उनकी नीतियाँ और कार्यक्रम होते हैं समाज के लिए। फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, और उसमें जो व्यू होते हैं उनको जो कलेक्टिव गुड्स हैं, यानी कि सेलेक्टिव गुड्स नहीं, कलेक्टिव गुड यानी सभी लोगों का भला, जिसमें कलेक्टिव गुड्स होता है उनके लिए प्रमोट करते हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए जो बेनिफिशियल होते हैं वैसी पॉलिसी प्रोग्राम होती हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू, अलग अलग व्यू हो सकते हैं, व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल। यहाँ पर हम कई सारे होर्डिंग्स देख रहे हैं, कांग्रेस का देख रहे हैं, झंडा, हाथ का पंजा निशान दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अब ऑफिशियली बैन कर दिया है, कह रहा है ये वॉल में इस तरह से राइटिंग पार्टी के द्वारा अगर इलेक्शन के टाइम पर इस तरह से दीवार में वो किया जाता है तो ये अब अलाउड नहीं है। पहले जब मैं वन आवर स्मॉल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, उस समय तो ऐसा देखा जाता था, काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता था। पार्टीज ट्राई टू परस्यूट, जो करते हैं पीपल, वाई द पॉलिसीज आर बेटर देन अदर, ये पॉलिसी दूसरे से बेटर क्यों है। ये इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज में बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट, इलेक्शंस के द्वारा वो पब्लिक का सपोर्ट गेन करने की कोशिश करते हैं और अपनी पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट करते हैं, सुधार करते हैं, लागू करते हैं। 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन, जो पॉलिटिकल डिवीजन है, राजनीतिक जो विभाजन है सोसाइटी में दिखता है। पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो पार्टी है वो सोसाइटी का एक हिस्सा है। 10 इन्वॉल्व पार्टनरशिप कही जाती है। 10 ए पार्टी इज नोन विच पार्ट इज स्टैंड फॉर विच पॉलिसीज इट सपोर्ट, जिसमें पॉलिसियाँ सपोर्ट करती हैं, इंटरेस्ट होता है। इट अपोल ए पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। लीडर होता है, एक हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है, एक मेन जो पूरे देश में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका एक मेन लीडर होता है। बाकी हर स्टेट में जब उसी की पार्टी होती है ब्रांच, वहाँ लीडर अलग बनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो पार्टी होगी, उसमें डिस्ट्रिक्ट का लीडर अलग बनाया जाएगा, लेकिन पूरे कंट्री का लीडर एक बनाया जाएगा पार्टी का। एक्टिव मेंबर होते हैं, इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, एक्टिविस्ट जो काम करते हैं पार्टीज के लिए, रात दिन प्रचार करते हैं उसका, घर घर जाते हैं, कैंपेन करते हैं। फॉलोवर होते हैं उसको मानने वाले, उसकी पॉलिसीज प्रोग्राम को मानने वाले लोग होते हैं। वाई डू ए पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट डज, पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी विल पॉलिटिकल ऑफिसेस, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिसेस होते हैं एंड एक्सरसाइज, पॉलिटिकल पावर्स रखती है वो, एक्सरसाइज। पार्टी डू सो बाय परफॉर्मिंग, पार्टी ऐसा करती है कई सारे के फंक्शंस का। अब पार्टी के फंक्शंस क्या है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, पार्टी करती क्या है। सबसे पहले पार्टी क्या करती है, कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ती है। सभी जानते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का मेन एम क्या है, चुनाव लड़ना, कंटेस्ट इलेक्शन। इन मोस्ट डेमोक्रेसी में इलेक्शन फॉर्ड मेनली अमंग द कैंडिडेट, बहुत सारे जगहों पर हम देखते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट के नाम पर चुनाव लड़ती है। अगर वो कैंडिडेट ऑनेस्ट है, फेमस है उस जगह पर, पॉपुलर है काफ़ी, कैंडिडेट पुट अप पॉलिटिकल पार्टी। पार्टी सेलेक्ट द कैंडिडेट, पार्टी क्या करती है, कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है कई तरीके से। कुछ कंट्रीज में जैसे कि यूएसए है, मेंबर एंड सपोर्टर ऑफ पार्टी, जो मेंबर होते हैं यूएसए में पॉलिटिकल पार्टी के और सपोर्टर होते हैं वो कैंडिडेट को चूज करते हैं। ना मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड, अब बहुत सारे कंट्री ये वाला तरीका अपना रही है। इन अदर कंट्री लाइक इंडिया, भारत में भी ऐसा होता है। टॉप पार्टी लीडर कैंडिडेट को चूज करते हैं कि वो कैंडिडेट वाकई में वो फेमस है नहीं है, और अगर उन्हें लगता है कि ये काफ़ी फेमस है, लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है और अच्छे काम करता है, तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी खुद ही उस व्यक्ति को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने को ऑफर करती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज में खुद ही लोग चले जाते हैं कि उस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए वो टिकट मांगने का प्रयास करते हैं। टिकट मांगने का अर्थ है कि पार्टी
उसको चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी की एज ए कैंडिडेट तैयार है। पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। एक तो मेन फंक्शन क्या है, पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टी चुनाव लड़ती है, नंबर 1 फंक्शन था। नंबर 2 दूसरा काम क्या है पार्टी का, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम को पब्लिश करती है एंड द वोटर्स बोल, और जो वोटर्स होते हैं चूज फ्रॉम देम, उनसे चूज किया जाता है। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन, हर किसी के पास डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है और व्यूज हो सकते हैं। व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल, और कौन सी पॉलिसी सूटेबल है सोसाइटी के लिए। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यू, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इतने ज़्यादा मात्रा में व्यूज को हैंडल नहीं कर सकती। अगर ये कहें कि एक वोटर से हम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को पूछें तो इंडिया में लाखों लोग हैं और इन लाखों लोग अपने अपने व्यूज़ देंगे, तो उतने व्यूज को एक पॉलिटिकल पार्टी हैंडल नहीं कर सकती है। हर किसी के पास डिफरेंट ओपिनियन होता है, जहाँ एक का ओपिनियन हो सकता है अगले को ओपिनियन पसंद नहीं आएगा। और व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर, कौन सी पॉलिसी लोगों के लिए सुटेबल है सोसाइटी के लिए। इतने बड़े व्यूज को एक गवर्नमेंट हैंडल नहीं करते। इन ए डेमोक्रेसी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन, बहुत सारे जो सिमिलर एक जैसे ओपिनियन है भी ग्रुप टुगेदर, ग्रुप बनाते हैं टू प्रोवाइड डायरेक्शन, जिससे इनको डायरेक्शन मिलता है। इन विच पार्टीज कैन फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट, जिसमें पार्टीज क्या होती हैं कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा उसको फॉर्मुलेट किया जाता है। दैट इज व्हाट द पार्टी डू, ए पार्टी रिड्यूस द वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन, कभी भी पार्टी जो बहुत ज़्यादा जो मल्टीट्यूड ओपिनियन होते हैं उनको कम करने का प्रयास करती है। इतने सारे ओपिनियन जो लोगों के वो तो लिए नहीं जा सकते हैं, जो थोड़े से बेसिक पोजिशंस हैं विच इट सपोर्ट, जो इसको सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इज पॉलिसीज, गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है पॉलिसी को बेस देने का काम ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी के द्वारा जो लाइंस लिखे जाते हैं। पार्टीज हैव अ डेसिव रोल इन मेकिंग लॉज, और जो पार्टियां होती हैं वो लॉ बनाती हैं। नंबर 1 था पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। नंबर 2 था पार्टी पब्लिश करती है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को। हर पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज होती है, उनके कुछ प्रोग्राम होते हैं जिनके बेसिस पर एक वोटर उनको वोट करने के लिए सोचता है, विचार करता है। कई बार अगर 2 पार्टियों की सेम पॉलिसी प्रोग्राम है तो उसमें भी पीपल्स को चॉइस नहीं मिल पाती है। थर्ड जो काम है पॉलिटिकल पार्टी का, लॉ, कानून बनाते। अब कानून कब बनाएगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जब चुनाव जीतेगी वो, जब गवर्नमेंट बनाएगी तभी तो लॉ बनाएगी वो। पार्टी प्ले डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री, देश के लिए कानून बनाती है। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन लेजिस्लेटर, जो लॉ होते हैं वो लेजिस्लेटर यानी पार्लियामेंट में पास होते हैं। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर, लेकिन इसमें जो मोस्ट मेंबर होते हैं वो पार्टी के बिलोंग होते हैं, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी, पार्टी के डायरेक्शंस पर चलते हैं। वो जो पार्टी उनको डायरेक्शंस देती है पॉलिटिकल पार्टी, उनके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं पार्टी मेंबर्स। लीडरशिप जो है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन, उनके पर्सनल ओपिनियन क्या है इट डजेंट मैटर, पर पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, जो लॉ बनाया है, उसको लेजिस्लेटर में क्या करते हैं वो लागू करते हैं। उनके अपने ओपिनियन नहीं पूछे जाते हैं, जबकि पूरी होल पार्टी के जो ओपिनियन होते हैं उनको लॉ के रूप में उनको फॉलो करना पड़ता है, तो पार्टी लॉ बनाती है। नंबर 4 पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टी क्या करती है सरकार चलाती है। अगर सरकार कब चलाती है, जब वो चुनाव जीतती है। चुनाव जीतने के बाद जो कानून बनाती है वो। थर्ड पॉइंट हम इसे बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हम मेकिंग लॉ को बना सकते हैं। पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, एज वी नोट लास्ट ईयर बिग पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज होती हैं, डिसीजन है टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए जाते हैं एंड दैट कम फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, पार्टी क्या करते हैं लीडर को रिक्रूट भर्ती करते हैं, ट्रेन करते हैं उन्हें एंड देन मेक देम, और उसके बाद उसको मिनिस्टर बनाया जाता है टू रन द गवर्नमेंट, जिससे कि उनकी जो जिस तरीके से वो गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं वैसे वो चला सकते हैं। तो पार्टी क्या करती है गवर्नमेंट बनाने के लिए मिनिस्टर्स को ट्रेंड करती है। रोल ऑफ जो अपोजिशन है द पार्टी दैट लूज इन इलेक्शंस, अब अगला जो काम है पार्टी का प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन,
सबसे पहले क्या करती है पार्टी, कंटेस्ट द इलेक्शन, चुनाव लड़ती है। नंबर 2 पॉलिसीज एंड प्रोग्राम पब्लिश करती है। नंबर 3 ये वाला बनाएंगे, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, सरकार चलाती है। सरकार चलाने के बाद लॉ मेकिंग करती है। जीत गई तो सरकार चलाती है और सरकार चलाने के बाद रूल बनाती है। और अगर सरकार ना बनी तो क्या होता है, रोल ऑफ अपोजिशन होता है। 2 काम होते हैं, अगर कंटेस्ट इलेक्शन करती है पार्टी, इलेक्शन लड़ती है, जीत गई तो गवर्नमेंट बनाएगी और गवर्नमेंट बनाने के बाद रूल बनाएगी। और अगर हार गई पॉलिटिकल पार्टी तो रोल ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष की भूमिका निभाएगी टू पार्टी इन पावर। जो पार्टी है पावर में उसके अगेंस्ट जो पॉलिसीज उसकी आवाज़ उठाएगी बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज, उनके क्रिटिसाइज करेगी गवर्नमेंट की अपनी गलत नीतियां, जो उसकी असफल नीतियां हैं गवर्नमेंट की देश के लिए, उनके अगेंस्ट पीपल की तरफ से सपोर्ट करेगी। अपोजिशन पार्टी होनी जरूरी है टू मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में अगर पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपोजिशन के तौर पे, तभी गवर्नमेंट भी उस तरह की पॉलिसीज प्रोग्राम बनाने के लिए थोड़ा डरेगी जो पीपल के लिए अच्छे नहीं हैं। पार्टी सेफ पब्लिक ओपिनियन, पार्टी क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन सेफ करती है। दे रेज एंड हाईलाइट इशू, वो क्या करते हैं, इश्यू हाईलाइट करते हैं। पार्टीज हैव लाख्स ऑफ मेंबर, पार्टी में क्या होते हैं, कई सारे मेंबर होते हैं। पब्लिक ओपिनियन कैसे गेन करते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, जो पूरे देश में फैले होते हैं। मैनी ऑफ, अगर हम देखें प्रेशर पार्टियाँ जो होती है अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से होती हैं। बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी पर अमंग डिफरेंट सेक्शन से सोसाइटी से क्या करते हैं, स्प्रेड पूरे देश भर में फैले होते हैं। पार्टी समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट, कभी कभी पार्टियां मूवमेंट भी लॉन्च करती हैं रिसोल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए जो पीपल के द्वारा फेस की जाती हैं। कुछ प्रॉब्लम जो पीपल फेस कर रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए पार्टी के द्वारा कभी कभी एक लॉन्ग मूवमेंट किया जाता है। ऑफन ओपिनियन इन द सोसाइटी क्रिटिसाइज ऑन द लाइन्स पार्टी टेक, अक्सर जो होता है ऑफन ओपिनियन इन द सोसाइटी, जो ओपिनियन होते हैं समाज में उनको क्रिस्टलाइज किया जाता है, सभी लोगों में एक समान रूप से उनको बताया जाता है, क्रिस्टलाइज करते हैं। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, पार्टी का मेन एम क्या होता है, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है या वेलफेयर स्कीम है वो लोगों तक पहुँचे। इम्प्लीमेंट जो किए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे फॉरेन ऑर्डिनरी सिटीजन जो हैं, इट इज़ ईजी टू अप्रोच, ये क्या है, बहुत इजी है अप्रोच के लिए। अ लोकल पार्टी लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर, जो लोकल पार्टी लीडर है गवर्नमेंट ऑफिसर के मुकाबले में। दस वाई दे फील क्लोज टू पार्टी, इसी तरह से वो क्या करते हैं, हम अक्सर देखते हैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो होता है उसकी आसानी से एक लोकल पार्टी लीडर के पास पहुंच होती है, मतलब आसानी से उसको जानता है और अपनी प्रॉब्लम्स को वो कर सकता है। लेकिन एक लोकल जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो गवर्नमेंट ऑफिसर के पास तो नहीं जा सकता ना एकदम से। लोकल जो उसके गांव का कोई लीडर है, कॉमन है, उसके पास वो अपनी प्रॉब्लम्स को जा सकता है और बता सकता है। इसी तरह से इसी प्रकार वो जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो पार्टी के काफ़ी क्लोज होते हैं। इवन दे डू नॉट फुल ट्रस्ट देम, इसके बावजूद इवन जो उनको भले यकीन नहीं होता उन लीडर्स पर, इसके बावजूद वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। पार्टी हैव्स टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल नीड्स, पार्टी रिस्पॉन्सिव होती है लोगों की आवश्यकताओं के लिए एंड डिमांड के लिए, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट, अन्यथा लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में उस पार्टी को रिजेक्ट कर देंगे। अब अगर हम नेसेसिटी की बात करते हैं, द लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन ए सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। हमें पॉलिटिकल पार्टियां तभी चाहिए बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन, क्योंकि ये सारे फंक्शंस करती हैं। बट स्टिल नीड टू आस्क, अभी भी आस्क करने की, पूछने की ज़रूरत है कि क्यों मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम बिना पॉलिटिकल पार्टी के डेमोक्रेटिक कंट्री को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हम पॉलिटिकल पार्टी को इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन को, क्या वी कैन अंडरस्टैंड, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को इमेजिन कर सकते हैं इस सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें पार्टी ना हो। एवरी कैंडिडेट इन अ इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, और कोई पार्टी ना हो और हर कैंडिडेट इलेक्शन में इंडिपेंडेंट हो।
नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। कोई भी एक इंडिविजुअल जो है, जो चुनाव लड़ रहा है नॉन पार्टी कैंडिडेट के रूप में, कोई भी ये एबल नहीं हो पाएगा ये वादा करने के लिए मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल को अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस के लिए, जो पॉलिसी बदलाव आते हैं। द गवर्नमेंट में फॉर्म्ड, गवर्नमेंट फॉर्म्ड है बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन, लेकिन जो इसकी यूटिलिटी है वो एवर अनसर्टेन रहेगी। इलेक्ट्रल, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि हैं, विल बी अकाउंटेबल। हमेशा हम जानते हैं कि जो हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुने गए हैं उस लोकेलिटी के लिए काम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूटी फ्रॉम वेयर दे आर इलेक्टेड, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्ट हुआ है, जिस निर्वाचन क्षेत्र से उसे चुना गया है लोगों के द्वारा। मैंने बताया था अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ता है कैंडिडेट, कहीं पर सीट रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए, कहीं पर SC ST के लिए सीट रिजर्व होती है, तो उसी कम्युनिटी, उसी ग्रुप के लोग उसमें इलेक्शन लड़ते हैं। तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है वो उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है काम करने के लिए, ना कि इंटायर कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट बाय लुकिंग एट नॉन पार्टी जो बेस इलेक्शंस हैं टू द पंचायत। कई बार स्टेटों में हम देखते हैं नॉन पार्टी कैंडिडेट तो लड़ते हैं पंचायत के चुनाव, उसमें पार्टीज का ज़्यादा रोल नहीं होता। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं, जो पार्टी हैं ग्राम पंचायत के इलेक्शन भी लोग पार्टी के नाम पे लड़ रहे हैं आजकल। पहले ऐसा नहीं था, नॉन पार्टी कैंडिडेट जो किसी भी पार्टी का नहीं है वो चुनाव लड़ता था पंचायत के। ऑल्दो द पार्टी डू नॉट कंटेस्ट, फॉर्मली नहीं लड़ती है आखिर पंचायत के। इट इज़ जनरली नोटिस्ड दैट विलेज गेट स्प्लिट इनटू मोर देन वन फंक्शंस। गांव में क्या होते हैं, कई सारे फैक्शंस होते हैं, ईच ऑफ विच पुट अप पैनल होता है कैंडिडेटों का। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज, जो पार्टी करती है। गांव में जो कैंडिडेट होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ लोग होते हैं, उनका एक पैनल होता है, समूह होता है, वो एंड एग्जैक्टली द पार्टी करती है। दैट इज़ द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टी इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्री। यही रीज़न हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ऑलमोस्ट सभी जगह पर पाई जाती है। वेदर द कंट्री, यहाँ चाहे देश बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, ओल्ड या न्यू हो, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री क्यों ना हो, हम उस कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का जो रोल होता है, इलेक्शन लड़ना, लॉ बनाना, गवर्नमेंट चलाना, अपोजिशन पार्टी का रोल अदा करना, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को बताना। तो हम देखते हैं चाहे देश छोटा हो या बड़ा हो, रिच हो या पुअर हो, हर कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस दिखाई देता है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी का राइज देखें, आज जो तेजी से नई नई पार्टियां बन रही हैं, डायरेक्टली लिंक द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो प्रतिनिधि होते हैं प्रजातंत्र में, उनके इमरजेंस से हम देखते हैं, एज वी हैव सीन, लार्ज सोसाइटी, जो बड़ा समाज है उसमें रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत होती है। एज सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जैसे जो सोसाइटी होती है वो क्या होती है, बिकम लार्ज, बड़ी होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। उनको भी क्या होता है, दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी चाहिए टू गैदर डिफरेंट व्यू, ताकि जो अलग अलग व्यूज हैं, कई सारे वेरियस इश्यूज हैं जो प्रेजेंट होते हैं दे टू द गवर्नमेंट, सरकार में, दे नीडेड सम वेज, कुछ तरीके हैं टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव, जिससे कई सारे जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हैं एक साथ आते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाते हैं। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग कम्युनिटी से मेंबर होते हैं, उनके व्यूज़ अलग होते हैं, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आते हैं, तो उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से पता होता है, वो बेटर पॉलिसीज बना सकते हैं। इसलिए एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए
सभी जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे ओपिनियन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दे नीड ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसी जो बनती हैं और जस्टिफाई करती हैं, अपोज देम, पॉलिटिकल पार्टी का अपोज करती हैं और फुलफिल, इनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी होती हैं। एवरी रिप्रेजेंटेटिव जो होता है जो गवर्नमेंट के पास है, वी कैन से, हम कह सकते हैं कि पार्टी आर नेसेसरी कंडीशन, पार्टी क्या है, बहुत ही एक नेसेसरी कंडीशंस है। इसके लिए अगर हम ये देखें कि हाउ मैनी पार्टी शुड बी है, आखिर हमारे पास जो पार्टियां हैं वो एटलीस्ट कितनी पार्टियां होनी चाहिए हमारे पास। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा पार्टियां हैं तो एक आदमी के पास चॉइस ज़्यादा होगी। पॉलिटिकल पार्टीज में अक्सर हम देखते हैं इन ए डेमोक्रेसी में एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन, कोई भी सिटीजनों का जो ग्रुप होता है वो फ्री है, यानी कि एक देश में कोई भी पर्सन का जो ग्रुप है, सिटीजनों का ग्रुप है, वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए फ्री है, यानी कि उसको फ्रीडम है, वो पार्टी बना सकता है, उसको कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता। नो वन कैन इंटरफियर फ्रॉम मेकिंग द पार्टी बाय एनी सिटीजन इन आवर कंट्री। इन दिस फॉर्मल सेंस में देयर आर लार्ज नंबर, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां आज की देश में, इंडिया में उनका एग्जिस्टेंस है। रीजनल पार्टियां, स्टेट पार्टियां 700 से ज़्यादा स्टेट पार्टियां हम देख रहे हैं, 6 नेशनल पार्टियां इस टाइम पे, और न जाने कितनी रीजनल पार्टियां हैं। मोर देन 750 पार्टी आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। जो इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन है जो किसी भी पार्टी को अलाउ करता है इलेक्शन लड़ने के लिए, रूल्स बनाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर किसी ग्रुप ने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उस पार्टी का कोई नाम रखा है, तो उसको जो इस पार्टी को सिंबल मिलता है वो इसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल दिया जाता है, गाइडलाइन जारी की जाती है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के पास अपनी पार्टी को। बट नॉट ऑल दिस पार्टी आर सीरियस कंटेंडर इन द इलेक्शन, लेकिन सीरियस कंटेंडर नहीं होते हैं बहुत सारे जो कैंडिडेट हम कह सकते हैं नहीं होते हैं पार्टीज के बाद। यूजुअली ओनली ए हैंडफुल ऑफ पार्टी आर इफेक्टिवली, केवल कुछ ही इफेक्टिव प्रभावशाली पार्टियां होती हैं इन रेस टू विन, इलेक्शन लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए जो प्रयास करती हैं। बाकी लोग क्या है, कोलिजन गवर्नमेंट के रूप में, कोलिजन गवर्नमेंट के लिए सपोर्ट करती हैं, यानी बड़ी पार्टीज के साथ मिलके काम करती हैं, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है वो पार्टियां। जैसे कांग्रेस और बीजेपी हैं, हम जानते हैं कि ज़्यादातर कांग्रेस ने इंडिया में रूल किया, उसके बाद अभी बीजेपी इज रूलिंग। तो हम जानते हैं कि दो ही जो है पावरफुल पार्टियां नज़र आती हैं जिनके पास कैंपेन करने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए काफ़ी पैसा होता है, और अदर पार्टियों को क्या करती हैं, वो अदर पार्टियों का सपोर्ट गेन करके कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है दैट हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव, कितनी इफेक्टिव है मेजर पार्टियां जो डेमोक्रेसी के लिए सही मानी जाती हैं। सम कंट्रीज में हम देखेंगे ओनली वन पार्टी इज अलाउड, केवल एक ही पार्टी अलाउड है। जैसे चाइना डेमोक्रेटिक पार्टी, हम चाइना को अगर हम एग्जांपल लें इसका, हमने 9th में भी पढ़ा था कि चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, इसका मतलब पीपल के पास तो चॉइस है ही नहीं, और अगर किसी की भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ना होता है तो इसी पॉलिटिकल पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। विदाउट द अप्रूवल ऑफ दिस पार्टी द पर्सन इन चाइना कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। नॉन पार्टी कैंडिडेट के रूप में वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है चाइना में। जैसे इंडिया में तो अगर वो किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं बनना चाहता इस फिर भी वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चाइना में इलेक्शन लड़ने के लिए इस पार्टी का अप्रूवल होना जरूरी। तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है वहाँ पे। इन क्लास 9th में कह रहा है, हमने नोट किया था इन चाइना में ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो बोलते हैं, वो रूल करती है, उसको अलाउड है वहाँ, और दूसरी पार्टियों को बनाना अलाउड भी नहीं है। अगर कोई पता चले कि वहाँ दूसरे कोई सिटीजन, जैसे हमने भारत में कहा कि कोई भी सिटीजन यहाँ पार्टी बना सकता है और अलाउड है, एनी सिटीजन इज अलाउड टू फॉर्म द पार्टी एंड दिस पार्टी शुड बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, and election commission of India can allow that party to contest the election and provide him a symbol, and after getting registration from the election commission that party is free to conduct the election in our country.
तो कम्युनिस्ट पार्टी जो क्या करती है, चुनाव अलाउड करती है, रूल करती है वहाँ पे। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, यद्यपि अगर लीगली हम बात करें तो पीपल फ्री होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, इट डज नॉट हैपन, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। क्यों इट डज नॉट हैपन? बिकॉज द इलेक्शन सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन। जो इलेक्शन सिस्टम है वहाँ का, इलेक्ट्रल सिस्टम डज नॉट परमिट, वो फ्री कंपटीशन के लिए अलाउड नहीं करता है फॉर पावर के लिए। वी कैन कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन, एक वन पार्टी सिस्टम गुड ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक ऑप्शन तो है नहीं, उसी पार्टी को रूल करना है वहाँ पे, लोगों के पास चॉइस है नहीं। एनी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टी। लेकिन डेमोक्रेसी अगर हम प्रॉपर एक फेयर डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, हम डेमोक्रेसी को बेटर डेमोक्रेसी उसे बोलेंगे जहाँ पर एटलीस्ट 2 पार्टियाँ तो एग्जिस्ट करनी चाहिए कंट्री में, जहाँ तक मुझे लगता है। एंड प्रोवाइड ए फेयर चांस, और हर किसी को एक फेयर चांस मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। पार्टीज के 2 पार्टियाँ होंगी तो डेफिनेटली अगर कोई पार्टी अच्छा नहीं का परफॉर्म कर रही है तो पीपल के पास दूसरी पार्टी तो होनी चाहिए एज ए चूज करने के लिए ऑप्शन के रूप में। इन सम कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में हम देखते हैं जो पावर है यूजुअली चेंजेज, बदलती है बिटवीन 2 मेन पार्टीज में। सेवरल अदर पार्टीज जो हैं में एग्जिस्ट, वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन ए फ्यू सीट्स, इलेक्शन लड़ती हैं और जीतती भी हैं फ्यू सीट्स नेशनल लेजिस्लेटर में, बट ओनली द 2 मेन पार्टी हैव ए सीरियस चांस। लेकिन जैसे भारत जैसे देश में भी हम देखते हैं, क्या केवल 2 मेजर पार्टियों का ही हमेशा इलेक्शन में जीतना, या एक दूसरी पार्टी का अपोजिशन पार्टी के रूप में रूल करना कहाँ तक सही है? तो अदर पार्टी का क्या एग्जिस्टेंस है फिर देश में? अगर वो कभी लड़ ही नहीं रही हैं, इलेक्शंस लड़ रही हैं, अगर वो कभी गवर्नमेंट में रूल नहीं कर रही हैं, तो क्या फ़ायदा? बट ओनली 2 मेन पार्टी में सीरियस चांस होता है, मेजोरिटी सीट्स जो जीतती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, उन्हीं के पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इलेक्शन लड़ने के अवसर होते हैं। सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड 2 पार्टी, जहाँ पर केवल 2 ही पार्टियाँ होती हैं और 2 पार्टियों में से किसी एक मेजर पार्टी के चांस होते हैं रूल करने के, और दूसरी पार्टी अपोजिशन के तौर पे कंट्री में रूल करती है, कंट्री में गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट आवाज़ उठाती है पार्लियामेंट में। केवल 2 पार्टी के रूप में हम देखें अगर चॉइस के रूप में, तो जो ऐसी सिस्टम होते हैं जहाँ केवल 2 पार्टी एग्जिस्ट करती हैं उसको 2 पार्टी सिस्टम बोलते हैं। चाइना, जहाँ 1 पार्टी सिस्टम है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है, दैट इज चाइना। 1 पार्टी सिस्टम, ओनली 1 पार्टी है चाइना में। और जहाँ 2 पार्टी हैं केवल, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो पार्टी के नाम बता देता हूँ मैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है वहाँ पर और एक रिपब्लिकन पार्टी है। एंड यूनाइटेड किंगडम, दो देश हैं, अमेरिका और इंग्लैंड, वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है। इफ सेवरल पार्टी, अगर कई सारी पार्टियाँ जो होंगी एक देश में, अगर compete करेंगी पावर के लिए, पावर प्राप्त करने के लिए, एंड मोर देन 2 पार्टी हैव ए रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, और 2 पार्टियों के पास ही रीजनेबल चांस होगा पावर में आने का, आइदर ऑन देयर ओन स्टैंड, अपनी ताकत के बेस पर, ऑन अलायंस के बेस पर, गठबंधन के बेस पर, विद अदर्स, दूसरों के साथ। वी कॉल इट मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर पार्टियां तो बहुत हैं, इफ देयर आर सो मेनी पार्टीज, बट ओनली फ्रॉम दोज पार्टी ओनली 2 पार्टी मे बी आर फेयर अपॉर्चुनिटी टू विन, और आइदर विद द हेल्प ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी एज इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन। जहाँ पार्टियां तो कई हैं लेकिन 2 पार्टियों में से एक पार्टी के जीतने का चांस है, यहाँ अदर पार्टी की मदद से जीतने के लिए पावर में आती है, उसको मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। इंडिया एक बेटर एग्जांपल है मल्टी पार्टी सिस्टम का, जहाँ मोर देन 2 पार्टियां हैं। इन दिस सिस्टम में द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वेरियस पार्टी। ऐसे देश में या तो एक पार्टी के द्वारा रूल किया जाता है, या कई पार्टियां क्या करती हैं, गवर्नमेंट बनाती है कोलिजन गवर्नमेंट के रूप में, टुगेदर इन कोलिजन। व्हेन सेवरल पार्टी, जो हम देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में कई सारी पार्टियां होती हैं, वो इस पर्पस से हाथ मिलाती हैं बड़ी पार्टीज के साथ, वो इलेक्शन भी लड़ती हैं ताकि अगर वो विनिंग पावर में आए तो अलायंस के रूप में क्या करें, एक गठबंधन बनाए वो,
फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देयर वेर 3 सच मेजर अलायंसेस, 3 ऐसे मेजर अलायंसेस हैं। 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ऐसा देखा गया था, जैसे मैंने बताया था। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है एक, एनडीए जिसे बोलते हैं। भाजपा की जो अदर पार्टीज के साथ अलायंस है उसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोला जाता है। अभी तो भाजपा के पास फुल सपोर्ट है, लेकिन भाजपा के साथ अदर जो स्टेट पार्टियां हैं या अदर पार्टियां हैं, उन लोगों ने भी इनके साथ क्या कर रखा है, एक अलायंस बना रखा है जिसे एनडीए का नाम दिया गया है। ऐसे ही कांग्रेस ने भी अदर जो स्मॉल पार्टियां, स्टेट पार्टियां, उनके साथ अलायंस बनाया हुआ है। जो पहले इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस ने, उसी अलायंस गवर्नमेंट बनी थी 5 ईयर्स के लिए। इसको बोलते हैं यूपीए, यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। कांग्रेस की जो अदर पार्टी के साथ मिलके जो अलायंस बनाया है उसका नाम यूपीए है शॉर्ट में। लेफ्ट फ्रंट है इसके साथ एक। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी, इसीलिए जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है ऑफर अपीयर वेरी मैसी एंड लेट्स पॉलिटिकल इंस्टेबल। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में हम देखें ना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि कई बार कोलिजन गवर्नमेंट में हम अदर पार्टी के मिनिस्टर्स को अगर हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं वहाँ पर, या इक्वल पावर नहीं देते हैं, जैसे कैबिनेट में पावर डिवाइड की जाती है, हर लीडर को एक पावर दी जाती है, कोई जो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, अगर हम नहीं करते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो होता है कि वो अपना सपोर्ट वापस ले लेता है। मतलब 5 ईयर स्टेबिलिटी रहना थोड़ा मुश्किल ही होता है कोलिजन में। कभी भी जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कह रहा है, तभी कह रहा है एट द सेम टाइम द सिस्टम अलाउ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। उसी टाइम पे जो सिस्टम है अलाउ करता है, कई तरह वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, और ओपिनियन जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग पार्टी के। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 पार्टी के अलावा एक थर्ड पार्टियाँ होती है, उसको पास बेटर ओपिनियन होता है, बेटर ऑप्शन। जैसे आजकल हम देख रहे हैं इंडिया में, हम आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी, इन दो में ही हम एक कंपटीशन सा देखते थे, और कभी वो पार्टी रूल कर रही है 5 ईयर, फिर अगली पार्टी आ जाती थी। लेकिन एक रिसेंटली कुछ सालों से आम आदमी पार्टी आई, तो इन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, तो लोगों को भी एक ऑप्शन के रूप में मिला और लोगों ने उसको एडमायर किया। वहाँ स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, और चीज़ें हैं, काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, तो डेफिनेटली लोगों के पास चॉइस मिली दो। और इससे क्या होता है, हर पार्टियों में कंपटीशन होता है कि उस पार्टी ने क्या, लीडर ने अच्छा काम किया है, तो अदर पार्टी के लीडर भी उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो आने वाले 5 साल के बाद पीपल उन्हें इग्नोर कर देगी, पीपल उन्हें नहीं चूज करेगी। विच ऑफ दीज इज बेटर, कहते हैं कौन सा बेटर है। पर द बेस्ट आंसर, वेरी कॉमन क्वेश्चन जो है, दैट इज नॉट ए वेरी गुड क्वेश्चन। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। जो पार्टी सिस्टम है समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, इट इन्वॉल्व ओवर ए लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी का नेचर कैसा है, इन इट्स सोशल एंड रीजनल जो डिवीजन है, इन इट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स वर्ल्ड, जो पॉलिटिक्स की हिस्ट्री है एंड इसका सिस्टम है इलेक्शन का, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली। द हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री एंड द पॉलिसीज होता है वो इजीली तो चेंज नहीं किए जा सकते हैं। तो पार्टी सिस्टम हम देखते हैं समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, जिसे वो कुछ भी चीज़ नहीं है पार्टी सिस्टम जो कि कोई कंट्री चूज करता है। इट इन्वॉल्व ओवर ए लॉन्ग टाइम लगता है इसमें, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी का नेचर कैसा है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, इस पर डिपेंड करता है, न कि पार्टी के चॉइस पर। इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीजन, जो समाज और रीजनल डिवीजन होता है। इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, वो देखा जाता है। और सिस्टम इलेक्शंस, इसको एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता। ईच कंट्री डेवलप ए पार्टी सिस्टम, हर कंट्री क्या करता है, पार्टी सिस्टम डेवलप करता है, और कंडेंस बाय स्पेशल सरकमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ इंडिया हैज इन्वॉल्व मल्टी पार्टी सिस्टम, अगर इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। मल्टीपल पार्टी सिस्टम होने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि पहले 2 पार्टियाँ होंगी, 2 पार्टी के बाद कई सारी पार्टियाँ, यानी उन्हीं पार्टियों में क्या हुआ, एक डिवीज़न हुआ।
जो एक पार्टी के मेंबर थे उनमें पार्टियों में जो व्यूज थे, जो उनके विचार ओपिनियन थे, वो सिमिलैरिटी नहीं रखते थे, तो एक ही पार्टी का डिवीजन हो गया। एक पार्टी का डिवीजन होने से दो पार्टियां बनी, फिर कई अदर पार्टियां आ गई वहाँ पे। तो इसके पीछे रीजन ये था कि वहाँ सामाजिक और वहाँ का जो भौगोलिक में कह सकते हैं, वहाँ पर जो जोग्राफिकल, वहाँ पर जो वहाँ के एरियाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं हैं, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदानी भागों की अलग समस्याएं होंगी, पर्वतीय भागों की अलग समस्याएं होंगी। सच लार्ज कंट्री और भारत जैसा इतना बड़ा देश, वहाँ पर तो ऑलरेडी इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विभिन्नताएं हैं और इसको ईजिली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। एक दो पार्टियां केवल इतने बड़े वास्ट इंटायर कंट्री में इनकी प्रॉब्लम्स को, लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ज़रूरी था कि जो उस जोग्राफिकल एरियाज में बिलोंग करते हैं, उस एरिया में बिलोंग करने वाले, कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोगों के द्वारा, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों के द्वारा अपनी कम्युनिटी के फेवर के लिए, अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां बनाई गई। जैसे बहुजन समाज पार्टी है, दलितों की बेसिकली ये पार्टी है, दलितों को अपलिफ्ट करने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई गई। और नो सिस्टम इज आइडियल। और हम कह सकते हैं कि भारत जैसे बड़े देश में हम ये कहें कि नहीं एक ही पार्टी बेस्ट है, तो ये कहना शायद ठीक नहीं होगा कि विच पार्टी इज गुड। हम कह सकते हैं कि कोई भी जो एक सिस्टम है आइडियल नहीं हो सकता समाज के लिए। एक दिन कंडीशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग वो सिस्टम क्या है, चेंज होते रहना चाहिए। आज जिस कंडीशंस में लोग हैं या जैसी सिचुएशन हम इंडिया में देखते हैं, जिस प्रॉब्लम्स में यहाँ की इकोनॉमी हम देखते हैं, उसके लिए हम कह सकते हैं कि एक नया सिस्टम, एक नई पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। सभी कम्युनिटीज़ के लिए एक डायरेक्शंस में आगे ले जाने की ज़रूरत है देश को, जब भी हम इस सिचुएशन से एक कंट्री को हम आगे ले जा सकते हैं। नेशनल पार्टीज़ की अगर हम बात करें, डेमोक्रेसीज में हम देखते हैं अक्सर डेमोक्रेसी डेट फॉलो ए फेडरल सिस्टम है, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड इट टेंड्स टू हैव टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो वर्ल्ड में हम अक्सर देखते हैं जो टेंट्स है, टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज थी। दे आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट एंड पार्टी दे आर प्रेजेंट इन सेवरल, और बहुत सारी पार्टियां जो सेवरल और ऑल यूनिट ऑफ फेडरेशन में दिखती थी। दिस इज द केस इन विच इंडिया, यही केस हम इंडिया में भी हमने वो किया। देयर आर सम कंट्री, कुछ कंट्रीज हैं, वाइट पार्टीज हैं विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टियां, जो पूरे नेशनल लेवल पे चुनाव लड़ती हैं, नेशनल पार्टियां कहलाती हैं। दिस पार्टी हैव देयर यूनिट, इनकी पार्टी में क्या होती है, एक यूनिट्स हैं इन वेरियस स्टेट में, बट बाय द लार्ज ऑल दिस यूनिट फॉलो द सेम पॉलिसी। लेकिन हम अक्सर देखते हैं ना, बहुत सारी जो पार्टियां होती हैं वो सब सेम पॉलिसीज होती हैं, उनकी सेम प्रोग्राम होते हैं और स्ट्रेटजी भी सेम होती है, एंड दैट इज डिसाइडेड। और नेशनल लेवल वो डिसाइड करते हैं, कुछ मुद्दे उठाते हैं, वो जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम होते हैं, क्या कहते हैं इश्यू बनाते हैं उनका। अपोजिशन पार्टी क्या करती है, उसको मुद्दा बना के इलेक्शंस में उसको एक एज ए वेपन यूज करती है, हथियार के रूप में यूज करती है। जो गवर्नमेंट की फेलियर्स हैं, रूलिंग पार्टी के फेलियर्स हैं, उसको मुद्दा बना के अपोजिशन पार्टी चुनाव लड़ने का प्रयास करती है। सेम पॉलिसीज प्रोग्राम्स देखते हैं, इसलिए हम सभी कहते हैं बेरोजगारी दूर करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे, करप्शन को दूर करेंगे, इकोनॉमी में सुधार करेंगे। बेसिकली एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर, हर जो पार्टियां होती है नेशनल पार्टी, उसको इलेक्शन कमीशन के बाद रजिस्टर्ड कराना जरूरी, रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना जरूरी होता है पार्टी का। पार्टी रजिस्ट्रेशन करने के बाद इलेक्शन कमीशन उनको एक सिंबल देती है, पार्टी सिंबल। इलेक्शन कमीशन ट्रीट ऑल द पार्टी इक्वली, और इलेक्शन कमीशन एक फ्रीली, एक इलेक्शन कमीशन क्या है, एक बॉडी है गवर्नमेंट की, हम कह सकते हैं, जो फ्रीली काम करती है, ऑल पार्टी इक्वली ट्रीट करती है, सभी पार्टी इक्वली हैं इसकी नज़र में, ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन करे ये। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी देती है टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी को कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं। दिस पार्टी आर गिवन यूनिक सिंबल, एक यूनिक सिंबल दिया जाता है। दो पार्टियों को एक ही सिंबल नहीं दिया जाता, और कि हर पार्टी का एक अलग अलग सिंबल होता है। ओनली ऑफिशियल कैंडिडेट होता है, तो जो यूनिक सिंबल दिया जाता है वो पार्टी में हमेशा यूज करती है उसको। फिर वो
लेकिन जो ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं, नॉन पार्टी कैंडिडेट, किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं, ऑफ द पार्टी कैन यूज देयर इलेक्शन सिंबल, उनको हर इलेक्शन में अलग अलग सिंबल मिलता है। पार्टी दैट गेट द प्रिविलेज इन सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज, जो हम देखते हैं रिकॉग्नाइज बाय इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज होती हैं फॉर द पर्पज के लिए, दैट इज वाई दीज पार्टी आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहलाती हैं। एक रजिस्टर्ड जो पार्टी है इलेक्शन कमीशन के बाद जिसका रजिस्ट्रेशन है, और जो पार्टी को इलेक्शन कमीशन से सिंबल मिला है, यूनिक सिंबल, वो पार्टियां रिकॉग्नाइज पार्टी कहलाती हैं, मान्यता प्राप्त पार्टियां। इलेक्शन कमीशन क्या करती है, हैज़ लेट डाउन डिटेल क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोटर, एक जो वोटर्स का प्रोपोर्शन है उसका डिटेल रखती है, एंड सीटें दैट ए पार्टी मस्ट गेट इनटू द रिकॉग्नाइज पार्टी के रूप में। ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6%, वो पार्टी जो टोटल वोटर्स का 6% वोट जीत जाती है, वोट लेके आती है, 6% वोट पूरी कंट्री में इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट के, और एटलीस्ट 2 सीटें जीतती है अगर वो स्टेट पार्टी की, किसी भी स्टेट से 2 सीटें अगर वो जीत जाती हैं और 6% सीटें ले आती हैं वो टोटल वोटों का, तो पार्टी को एटलीस्ट क्या होता है, लोकसभा इलेक्शन में हम देखते हैं ए पार्टी सिक्योर एटलीस्ट 6% जो वोट ले आती है लोकसभा के इलेक्शन में, इसका अर्थ ये है कि अगर वो 4 राज्यों में सीट जीत जाती है, एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, तो वो क्या कहलाती है, नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हो जाती है, तब वो नेशनल पार्टी बन सकती है। यानी कि कोई भी नेशनल पार्टी बन जाएगी, उस पार्टी को 6% सीट लाना है इलेक्शन कमीशन में, इसका अर्थ है कि 4 राज्यों में 6% सीट का अर्थ ये हुआ कि उसको 4 राज्यों में इलेक्शन में, 4 स्टेट में एटलीस्ट 4 सीटें, किसी 4 राज्यों में से, किसी भी 4 राज्यों में से अगर वो 4 सीटें ले आती है लोकसभा में, केवल 4 सीटें, तो रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी के रूप में मानी जाती है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी पार्टी है वो अगर इलेक्शन लड़ती है और वो पार्टी नहीं जीत पाती है, लेकिन उस पार्टी के कुछ मेंबर यानी कि कुछ एमएलए जो है या एमपी तो होंगे ही पार्लियामेंट में, या उनको कुछ भी वोट नहीं मिलेंगे, पूरी कंट्री में जहाँ 543 सीटों के लिए इलेक्शंस होता है कॉन्स्टिट्यूंसी में, 543 में से अगर किसी पार्टी के अगर 15 ही मेंबर भी हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ है कि उसके 15 कैंडिडेट हैं पार्लियामेंट में, 15 एमपीज जो है वो अपोजिशन पार्टी के हैं, भले ही वो सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार तो जिसको सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट जीत के आएंगे, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जीत के आए, इसका मतलब है कि वो उतनी सीटें लेकर आए, ज़्यादा सीट लेके आनी है का अर्थ है कि ज़्यादा कैंडिडेटों ने वहाँ जीत के जाना है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन हम देखते हैं देयर वर 7 नेशनल रजिस्टर्ड पार्टियां थी हमारे देश में। अगर हम इनके बारे में 1 बाय 1 देखेंगे कि जो पार्टीज है, जैसे अलग अलग नेशनल पार्टियां हैं, उनकी अलग अलग पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम हैं, देश में चुनाव लड़ने के लिए वो काफ़ी प्रयास करती है रूल करने के लिए, पावर में आने के लिए, और जब कभी वो नहीं जीत पाती तो उस कंडीशन में आइदर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, क्योंकि 2 ही ये पावरफुल पार्टियां जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, और ये टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि जो पार्टी नहीं जीतती है वो अपोजिशन पार्टी का रोल अदा करती है। इसी तरह से हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप जानें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक मेन चीफ इलेक्शन कमीशन होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा, और बेसिकली 6 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, जिसका मेन एम क्या होता है, इलेक्शन करवाना। अब देश में हर बार तो चुनाव होते नहीं है, 5 साल में एक बार होते हैं, फिर भी देश में इलेक्शन हो ना हो एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता ही है। इलेक्शन के टाइम में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, जैसे सभी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक गाइडलाइन जारी करना, कोड ऑफ कंडक्ट जारी करना, और नई नई वोटर लिस्ट बनाना, नए लोगों के नाम शामिल करना, और जिनकी डेथ हो गई है या जो अदर जगह शिफ्ट हो गए उनके नाम हटाना, और नई कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर करना। तो बहुत सारे ऐसे ही काम किए जाते हैं, और पूरे देश में या किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन करवाना पीसफुली,
एक बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं कहना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन की। जो एक पूरे कंट्री के लिए तो एक इलेक्शन कमीशन होता है दिल्ली में, इसके साथ साथ हर राज्य में भी एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। हर राज्य का स्टेट इलेक्शन कमीशन उस पूरे देश के इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करता है। जैसे उत्तराखंड का इलेक्शन कमीशन देहरादून में होगा, तो यहाँ से जो जितने इन स्टेटों के वोटर्स हैं उनकी लिस्ट दिल्ली में भेजेगा। ऐसे हर राज्य के स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, वो अपने स्टेट में इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन किसके अंडर काम करते हैं? जैसे चीफ मिनिस्टर हर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, ऐसे ही जो स्टेट चीफ इलेक्शन कमीशन है वो कंट्री के जो मेन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अंडर काम करते हैं। Are you understood? In the next video we will study about the several National Party of India and their main policies. उनकी कई policies हैं, उनके बारे में later we will study in the next video, and I hope you understood whatever I am teaching. Thank you for supporting and listening me.